हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर साथ ही साथ मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कहता टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प, यानी दया भाव। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा कॉम्पेशन, यानी क्या होता है दया भाव दिखाना। फिर देखिए उसके बाद है कि ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता। क्या होता है कृतज्ञता, यानी फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। उसके बाद देखिए एम्पैथी मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, क्या होता है उदासीनता। ठीक है, उसके बाद देखिए BRUTALITLY, इसका मतलब होता है बर्बरता। क्या होता है बर्बरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि देयर आर टोटल डॉट 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 प्लानिट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो देयर आर 8 प्लानिट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका जो है बी ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन। तो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड है DENTEIST। इसका जो है सही स्पेलिंग क्या होगा, ये होगा DENTIST, डेंटिस्ट मतलब होता है दांत का डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि चूज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। तो देखिए कहता है कि अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। ठीक है, अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड यानी हस्तलिखित। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा सी ऑप्शन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिखित। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एपरेंट। तो देखिए एपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट। एपरेंट मतलब क्या होता है अस्पष्ट। एपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट, और इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा ऑब्वियस। क्या होगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब ही होता है स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो देखिए सिक्स का राइट आंसर होगा सी, यानी क्या होगा ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली। तो देखिए ये जो है ब्रोकली इज नॉट अ फ्रूट। ठीक है, ये फ्रूट नहीं है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन कहता इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज़ द थर्ड डे। तो देखिए मंडे यदि जो है वीक का पहला दिन है तो कहता है कि तीसरा दिन कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेवन का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा वेडनेसडे। क्या होगा वेडनेसडे। देखिए मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा तो बी ऑप्शन। सेवन का होगा बी ऑप्शन। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक द थर्ड डे विल बी वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर एट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट है कि सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट है सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड गिवन अ डेडलाइन। तो देखिए डेडलाइन मतलब होता है सीमा रेखा। क्या होता है डेडलाइन मतलब होता है सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा। डेडलाइन में सीमा रेखा। तो इसका सिमिलर शब्द क्या होगा लिमिटेड होगा। क्या होगा लिमिटेड। ए ऑप्शन। क्या होगा लिमिटेड। अब देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर नाइन से हिंदी शुरू होता है। तो यहाँ देखिए कहता है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो नाइन का होगा बी कर्मधारय समास। ठीक है, चंद्रमुखी समास में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद या उत्तर पद अथवा दोनों पद पर जो विशेषण विशेष होता है, जैसे चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख, चरण कमल यानी कमल के समान चरण। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मेरे हाथ में कमल है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए अधिकरण कारक। मेरे हाथ में कमल है, ये जो उपरोक्त वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, क्या है अधिकरण कारक। अब देखिए जैसे विभक्ति चिन्ह है कि कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में
पर, ठीक है, अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर। तो देखिए हाथ में, तो ये होगा अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अजी अरे, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ महाप्राण घोष, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी, यानी भा। क्या होगा? भा, भा, तो यानी बी ऑप्शन। तो देखिए ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण भा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। याद रखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग, घ, रह, झ। देखिए महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण मतलब हुआ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अक्ल के घोड़े दौड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए सी ऑप्शन, यानी केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ना मतलब केवल कल्पना करते रहना। अक्ल के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है होश ठिकाने न रहना। अक्ल चरने जाना मुहावरे का अर्थ है वृद्धि का न होना। अक्ल ठिकाने ला देना मुहावरे का अर्थ है समझा देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? आत्म। तो आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म। आत्म प्लस त्याग बराबर होता आत्मत्याग। किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण अति जोर अधिक, अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 14 का होगा बी ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, उपयुक्त वाक्य में दिन रात में कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का ए ऑप्शन, यानी त्रिपुर जोर अरी। क्या होगा? तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद होगा त्रिपुर जोर अरी, त्रिपुर जोर अरी। त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन 3। व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई अर्थ जो है अर्थ न निकलता हो। ठीक है, तथा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं रूढ़ कहलाते हैं, जैसे कल। ठीक है, कल, कपड़ा, आदमी। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं, जैसे देश जोर भक्ति, देशभक्ति, विद्या जोर आलय, विद्यालय। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे हिमालय, पीताम्बर, नीलकमल, पंकज। 17 है कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सी ऑप्शन, यानी कमाया तो खोया नहीं तो भूखे, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ठीक है, इसी को कहते हैं आई तो रोजी नहीं तो रोजा। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 18 का होगा सौ जोर उद्देश्य। क्या है? सौ जोर उद्देश्य, बी ऑप्शन। सौदेश्य का सही संधि विच्छेद होगा सौ जोर उद्देश्य।
19 का देखिए, कहता नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमा। ठीक है, बी ऑप्शन, हर्ष ई माँ। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई माँ। ठीक है, क्या है? ईमा। ईमा। और देखिए ईमा प्रत्यय से बने शब्द है लालिमा, गरिमा, पूर्णिमा, महिमा आदि। नेक्स्ट, कहता परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी ऑप्शन, पर। ठीक है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर जो है, ठीक है, प और पर। परोपकार में उपसर्ग पर है, परिक्रमा में उपसर्ग परि है, प्रतिच्छन में उपसर्ग प्रति है। 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 21 का जो राइट आंसर होगा बी, यानी ज्योत्सना। ठीक है, 21 का क्या होगा? बी, ज्योत्सना। तो सही वर्तनी वाले शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द वर्तनी और उच्चारण के अनुसार सही शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, कहता पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? 22 का ए, यानी उपमा। तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, उपरोक्त वाक्यांश में उपमा अलंकार है। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु के समीप किसी दूसरी वस्तु को रखकर तुलना करना। नेक्स्ट, कहता है कि आगे नाथ न पीछे पघा, लोकगीत का क्या अर्थ है? तो 23 का होगा सी, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पघा, लोकगीत का अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि परीक्षा केंद्र में जो है इनमें से कौन सा समास है? तो 24 का होगा सी ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान जो है तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्वपद गौण तथा उत्तर पद प्रधान है हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। परीक्षा केंद्र में, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट, कहता अंबर अंबर युग्म का सही, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ सी ऑप्शन, आकाश एक फल विशेष। अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है आकाश एक फल विशेष। आकाश का अन्य पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, अंबर, व्योम, हर्ष, अनंत, पुष्कर, आसमान आदि हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। अब देखिए 26 से 28 तक जो है आपको गद्यांश को पढ़कर जो है आंसर देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है 26 है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर। तो देखिए, तो यहाँ देखिए कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है कि देखिए यहाँ पे है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो है पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके जो है तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ठीक है, टिक सकने, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ जो होगा कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, का व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचा था। ठीक है, 26 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने विरोध किया। कबीर ने विरोध किया, तो देखिए कबीर ने विरोध किया, यहाँ पे देखिए पैसेज को पढ़िए। कबीर ने विरोध किया, तो कहाँ विरोध किया? तो देखिए कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक नहीं पाता था। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर, ठीक है, निकाल कर जो है सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरे को सबको जो है दिखाया। दलितों को ऊपर उठने का उपदेश दिया और व्यक्तित्व को सुधार कर उसके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत सिद्धांत जो है निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा, निर्गुण मार्ग प्रसार
कर्मकांड, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और कहता है कि अपनी सखियों जो है रेमिनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रख कर जो है रच कर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने सामान्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान जो है युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। तो यहाँ पे देखिए जो है क्वेश्चन नंबर जो है 27, कबीर ने विरोध किया। तो 27 का ए, आचरणहीन ढोंगियों का। कबीर ने किसका विरोध किया? आचरणहीन ढोंगियों का, ठीक है। फिर 28 है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया। तो किसे प्रशस्त किया? तो ज्ञान मार्ग का, ठीक है, कबीर ने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? यह है विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है। तो पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान चैन से रहना चाहता हूँ। तो 30 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी मैं चैन से रहना चाहता हूँ, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए यदि आप जो है सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर और मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कॉमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।